न्यूज 18 प्राइम का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। भारत की मेजबानी में G20 की कामयाबी से पाकिस्तान बौखला गया है। आतंक, हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर बढ़ते भारत के दबदबे को वो हजम नहीं कर पा रहा है और इसीलिए खबर है कि पाकिस्तान कुछ देशों को G20 समिट के खिलाफ उकसा रहा है। इस रिपोर्ट को देखते हैं। ये दो तस्वीर देखिए, पहली पाकिस्तान की और दूसरी हिंदुस्तान की। भारत से अलग होने के बाद से ही भारत से जलने वाला पाकिस्तान अब अपने कुकर्मों की वजह से जल रहा है। तो भारत अपने अच्छे कर्मों से दुनिया में पैठ बनाकर G20 समिट की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान में सेना से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के विरोध में परचम लहरा रहे हैं, तो भारत में G20 के निशान वाले झंडे लहरा रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम को वहां की सेना कोर्ट में घुसकर गिरफ्तार कर लेती है और घसीटते हुए ले जाती है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया ग्लोबल लीडर के तौर पर सम्मान देती है। लेकिन दुनिया भर से भारत को मिल रहा यह सम्मान सिसकते मुल्क में सुबक रहे पाकिस्तानियों को रास नहीं आ रहा। वो अब भी अपनी आग से नहीं बल्कि भारत की शान से जलकर राख हुए जा रहे हैं। न्यूज 18 को इंटेलिजेंस सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान भारत में G20 समिट के खिलाफ साजिश कर रहा है। पाकिस्तान कई देशों को G20 समिट के बहिष्कार के लिए उकसा रहा है। भारत में G20 समिट के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चला रहा है। भारत में G20 समिट को लेकर विरोध प्रदर्शन करा रहा है। एजेंसियों को ऐसे 100 लोगों के प्रोफाइल और नंबर मिले हैं जो भारत में G20 के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। कहते हैं जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते, मगर पत्थर न चलाए तो शायद पाकिस्तान जिंदा ही न रह पाए। हम नहीं चाहते हमारा पड़ोसी मुल्क कोई भी फेल्ड स्टेट हो। कोई नहीं चाहता वहां पर गलत हाथों में सत्ता जाए, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि वो आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देना भारत में बंद करे। कोई भी वहां पर सत्ता में हो, उनका कोई हक नहीं कि भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दें। पाकिस्तान ने जो दूसरी जगह बोया उसका खामियाजा खुद को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे हालात पाकिस्तान के बड़े हैं जो बद से बदतर हो रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि वहां जो भी सत्ता में हो वो कम से कम आतंकवाद के खिलाफ खड़ा प्रहार करे, तभी रिश्ते बेहतर हो पाए। अब इन जनाब का तारुफ और इनकी करतूत जानिए। नाम है फर्नांड डी वेरेंस। वैसे तो इनकी गिनती बड़े विद्वानों में होती है, लेकिन शायद पाकिस्तान ने इनका दिमाग भी हाईजैक कर लिया है। अपने बेतुके बयान से कांड करने में जुटे फर्नांड डी वेरेंस अल्पसंख्यक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हैं।
लेकिन कश्मीर में होने वाले G20 समिट को लेकर इन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे लगा कि ये संयुक्त राष्ट्र नहीं बल्कि पाकिस्तान के दूत बन गए हैं। बहरहाल भारत ने इन्हें ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि इन्हें अपने सम्मान के साथ साथ अपने ज्ञान पर भी गहरा डाउट हो गया। जेनेवा में यूएन में भारत के स्थायी मिशन की तरफ से फर्नांड डी वेरेंस के बयान पर तल्ख जवाब देते हुए कहा गया। श्रीनगर में G20 की बैठक पर फर्नांड डी वेरेंस का बयान निराधार और अनुचित है। उन्होंने ऐसा बयान देकर गैर जिम्मेदाराना काम किया है। यह भारत का विशेषाधिकार है कि वो अपने देश में G20 की बैठक कहां कराएगा। फर्नांड साहब, अब जरा श्रीनगर की तस्वीरें देख लीजिए, जहां 22 से 24 मई को G20 की बैठक होनी है। देखिए कैसे इंतजाम किए गए हैं, कैसे सुरक्षा बलों ने घाटी में शांति कायम कर रखी है। सोचिए, जिस कश्मीर में कभी वहां के लोग खुलकर अपनी बात नहीं रख सकते थे, उसी कश्मीर में दुनिया के कई देशों के नेता खुलकर बात रखेंगे। वो भी सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। मतलब ये कि कश्मीर बदल रहा है, हिंदुस्तान बदल चुका है, दुनिया इसे मान चुकी है। बेहतर होगा पाकिस्तान के साथ साथ फर्नांड साहब आप भी इस सच को स्वीकार कर लेते। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18, दिल्ली। अब जरा पाकिस्तान की हालत देखिए। पाकिस्तान के जो नेता कल तक भारत के खिलाफ जहर उगला करते थे, आज वही नेता अपने ही मुल्क में मारे मारे फिर रहे हैं। पुलिस के डर से सड़कों पर भाग रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहां गुंडे मवाली पुलिस को देखकर भागा करते हैं। देखिए आज पुलिस के डर से कैसे भागे पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी। दौड़ते भागते हांफते, कमर पकड़कर कराहते और फिर अपने मादरे वतन पाकिस्तान पर ही सवाल उठाते, ये हैं पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी। बस क्या करें, मुल्क में जो कानून हो तो बंदा पास करे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से निकाले। कभी भारत के मिशन चंद्रयान का मजाक उड़ाने वाले फवाद चौधरी मंगलवार को पुलिस के डर से ऐसे भागे कि अब पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है। पासऑन करता है, ऑर्डर प्रोटेक्टिव बेल देता है और दहशतगर्दों की तरह उसको उठाया जाता है। हद होती है वैसे। चीफ साहब प्लीज आप इस मुल्क को देखें कि क्या चल रहा है। कोर्ट से बेल मिलती है मेरे हस्बैंड को और बाहर गाड़ी लगा के उठाना शुरू हो जाते हैं उनको। ये इंसाफ है इस मुल्क में? अब इस्लामाबाद के किस्सा फवाद के हर फ्रेम पर गौर फरमाएं। जनाब को कुछ दिन पहले सरकारी योजना की सार्वजनिक निंदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, मगर मंगलवार को हाईकोर्ट में पेशी के बाद उन्हें जमानत मिल गई। वो वकील और पत्नी के साथ कोर्ट से बाहर निकले और हंसते मुस्कुराते अपनी कार में बैठे, मगर 2-4 मीटर चलते ही ड्राइवर ने कार पर ब्रेक लगा दिया और फिर फवाद चौधरी गेट खोलकर तेजी से हाई कोर्ट के अंदर की तरफ भाग निकले। पीछे पीछे उनके वकील भी भागे। भागते भागते भारी भरकम शरीर वाले फवाद चौधरी की हालत पस्त हो गई। न चला जा रहा था, न कुछ कहा जा रहा था। बोला तो उनकी पत्नी हिबा खान ने, अब हमें पाकिस्तान पर तरस आ रहा है। इस्लामाबाद पुलिस थी या पंजाब पुलिस थी? जो भी पुलिस थी जाए, जहाँ कहीं भी है, जब एक हाई कोर्ट ने एक उसको ऑनरेबल बेल दे दी है, तो आप किस हैसियत से दहशतगर्दों की तरह उसको उठा के लेके जा रहे हैं? आपने सीआईए में रखा उनको, हमने कुछ नहीं कहा, सब जेल बना के।
ना आपको बच्चों का ख्याल है, ना आपको बच्चियों का ख्याल है। अफसोस है मुझे इस मुल्क के ऊपर। भागते और भागते भागते हांफने के बाद फवाद चौधरी का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वो कमर पर हाथ रखकर कराहते दिखे। लगता है कि पुलिस वालों ने शायद कुछ खातिरदारी की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान को नसीहत दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान ने जो बोया आज उसी का खामियाजा भुगत रहा है। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान गलत हाथों में